अच्छे दिन आए। हमारी जो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन पर ला के खड़ा कर दिया। अच्छे दिन है हमारे। सिलेंडर की कीमत 1105 रुपये कर दी इन्होंने, वो अच्छे दिन है हमारे लिए। जो 500 जो कभी सिलेंडर हर घर में पहुंचा दिया, ये भी अच्छे दिन है। जो 500 रुपये का सिलेंडर जो 500 का मिलता था वो हर आदमी की पहुंच में नहीं था, जो 1100 का मिलके हर आदमी की पहुंच में हो गया, ये अच्छे दिन है। बाकी मुझे मोदी पसंद है, मोदी जी पसंद है। किस वजह से? इतना काम हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। कौन सा काम? अब कौन से काम लिस्ट है, अब तो बहुत लंबी लिस्ट है। एक ही दो बता दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यार ऐसा जो कुछ भी है, इसने जो कर दिया कोई कुछ कर नहीं सकता। किसने? मोदी जी ने जो भी काम किए हैं, बड़े बड़े काम करे, जो ही नहीं, सारे इकट्ठे हो जाए कुछ भी नहीं कर सकते और हो भी नहीं सकते इकट्ठे। कोई सारी लड़ाई तो उसकी है, वो कौन लेगा, कौन बनेगा प्रधानमंत्री, उतनी सीटें दे दे प्रधानमंत्री की, झगड़ा खत्म। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ, ये जो सीबीआई ईडी का छापा डलवा रहे, ये क्यों डलवाएगा छापा, वो अपने आप डाल रहे हैं, जब कुछ मिल रहा है जब छाड़ रहे हैं। तो फिर ये क्यों चिट्ठी लिख रहे हैं? नौ क्या राजनीति करें, कह रहे बचा ले यार, क्यों खामखा तंग कर रहा है। एक बात बताओ, ये कोई भारतीय जनता पार्टी वॉशिंग मशीन है जो इसमें आता वो धुल जाता है? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। होता नहीं है, वो कह रहे सबके केस चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? कह रहे सभी के चल रहे हैं। किसके चल रहे हैं? किसी बीजेपी नेता वाले के यहाँ छापा, किसी बीजेपी नेता के कह यहाँ? रहे सब स्वच्छ कर दिया मेरे आते ही। तो ये वॉशिंग मशीन है जो इधर आए सब तो ये भी आ जाए जो आना चाह रहा है, इनको भी आ जाना चाहिए। मतलब ये कि इधर आ जाओ तो साफ, उधर रहो तो गंदे। गंदे, जब गंद में जाओगे तो गंदे होगे, साफ में आओगे साफ हो जाओगे, जब धोलाई हो जाएगी तुम्हारी ठीक हो जाओगे। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं। और क्या, तो देश में एक ही पार्टी रहनी चाहिए? नहीं पार्टी तो दो होनी चाहिए कम से कम, जैसे इंग्लैंड में है, दो है कंजर्वेटिव और लेबर, और वो ज़्यादा पार्टियां भी ठीक नहीं, दुनिया भर के इकट्ठे हो जाते हैं, सबको चाहिए। आप बताओ कौन सा ईमानदार है, कोई नहीं है। अच्छा, बहरहाल बीजेपी और मोदी जी जो करे वो सब ठीक। मोदी जी कुछ नहीं करते, अरे जो तुम कर रहे हो वो हो रहा है, जो कुछ करोगे वो भरोगे, मैं क्या कर सकता हूँ। गैस सिलेंडर के दाम बढ़ने से आप खुश हैं कि नाराज? नाराज ही रहेंगे ना, खुश कैसे होंगे। नहीं, कई लोग हमको कहते हैं पहले तो पैसा दे के सिलेंडर नहीं मिलता था, अब आज बुक करो कल ही आ जाता है, तो महंगा हुआ तो क्या हो गया? सही पकड़े हैं। नहीं, लेकिन महंगा तो नहीं होना चाहिए ना, सस्ता होना चाहिए। अरे सुविधा मिलेगी तो दाम भी तो लगेगा। सुविधा का क्या है, सुविधा तो हमको मिल ही रही, पहले भी आ जाता था, पर हाँ सब्सिडी वो होने से थोड़ा सा तो फायदा हुआ है, खत्म होने से तो। अच्छा, आपके विचार में देश का सबसे अच्छा नेता कौन है? अब मैं इसमें कुछ भी नहीं बोलूंगी, क्योंकि कभी कौन बदलता कभी कौन बदलता है, राज पॉलिटिक्स में नहीं। अच्छा जी। बाकी मुझे मोदी पसंद है, मोदी जी पसंद है। किस वजह से? इतना काम हो रहा है, इतना डेवलपमेंट हो रहा है। कौन सा काम? अब कौन से काम लिस्ट है, अब तो बहुत लंबी लिस्ट है। एक ही दो बता दीजिए। हमको नहीं पता। हमारे लिए तो भाई मोदी जी इसलिए कि अच्छे हैं कि हमारे वहाँ डेवलपमेंट हो रहा है, पूरे इंडिया में डेवलपमेंट हो रहा है, इसीलिए मुझे अच्छे लगते हैं। बाकी ये गहलोत साहब का क्या हाल चाल है? नो कमेंट्स। वसुंधरा जी? मैं कमेंट्स इसलिए नहीं दे रही हूँ कि हम राजस्थान में ही रह रहे हैं अभी। तो इससे क्या हो जाएगा? बोलने पे कोई पाबंदी है? रिक्स लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिक्स नहीं लेने का है। अभी आपने भाई साहब से एक सवाल पूछा, भाई साहब ने बहुत अच्छा जवाब दिया कि जो चुनाव है जाति धर्म के आधार पर नहीं होना चाहिए। ये जो पार्टी है, ऐसा होगा? नहीं होगा। जाति धर्म के उस पर चुनाव इन्होंने लड़के देख लिया, कर्नाटक का चुनाव जाति धर्म के आधार पर लड़के देख लिया, बजरंग वर्सेस बजरंग बली करके देख लिया, लेकिन जनता ने इनके सभी मुद्दों को नकार दिया। जनता जो चाहती है, बेसिक मुद्दा चाहती है, रोजगार का मुद्दा चाहती है। अभी बात तो सही है। देखिए, अब मोहन भागवत जी ने कहा कि हिंदुओं को जाति से ऊपर उठकर एक हो जाना चाहिए। दरअसल बात यह है कि हिंदुत्व और जातिवाद ये दोनों परस्पर विरोधी चीजें हैं। अगर आप हिंदुत्व की बात करते हैं तो उसमें जातिवाद आपके न चाहने से भी आता है, लेकिन दक्षिणपंथी लोग, आरएसएस और बीजेपी के लोग चाहते हैं कि जाति की बात ना हो, हिंदू की बात हो। और जो बैकवर्ड पॉलिटिक्स करने वाले लोग हैं, जिसको सामाजिक न्याय का नारा दिया जाता है, वो हमेशा जाति की बात को, जनसंख्या के हिसाब से हिस्सेदारी को, इसको अपना मुद्दा बनाते हैं। इसीलिए जातिगत जनगणना की डिमांड भी होती रहती है। समझ रहे हो? हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो बीजेपी का मुद्दा है, हिंदुत्व कुछ नहीं है। हिंदुत्व क्या है, हिंदू क्या है और हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व हमारा किसी भी, हमें हमेशा दूसरे के धर्म का सम्मान करना चाहिए। जो सामने वाला हमारे धर्म का सम्मान करे उसको हिंदुत्व कहते हैं। किसी से नफरत ना करना, किसी से द्वेष ना रखना, उसको हिंदुत्व बोलते हैं। क्या बात है सर, क्या आपका क्या विचार है? कुछ है? हाँ, कोई उदास लग रहे, कोई बात नहीं, सर में दर्द है, जुकाम है, सर में दर्द है, बताइए आप। जुकाम और सिर दर्द एक साथ? हाँ, हमारा किस मामले में विचार पूछना चाह रहे हैं आप? आप क्या करते हैं? मैं भी सेल्स में हूँ, सर का जूनियर हूँ।
जो ये कहेंगे नहीं, खाता न वही, जो बॉस कहे वही सही। उनकी विचारधारा अलग है। विचारधारा अलग हो सकती है, हम जिस प्रोफेशन में उसके लिए बहुत जो कहेंगे वो सही है। हम पार्टी आपकी क्या विचारधारा? किस मामले में? नहीं, नेतागिरी, सियासत, पार्टी चुनाव। सियासत के मुद्दे अलग होते हैं और जनता के मुद्दे हमेशा अलग होते हैं। सियासत में चार नेता जो होते हैं अपनी अपनी सियासत लेके चलते हैं, अपना अपना उनका गणित होता है, लेकिन जो जनता होती है उसका अपना गणित होता है। ठीक है। हम कहते हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पे चुनाव लड़ा जाएगा, लेकिन लास्ट पॉइंट पे हम देखते हैं कि जातिगत चुनाव हो जाता है या भावनात्मक। हिंदू मुस्लिम शब्द ही गलत है, हिंदू मुस्लिम कभी नहीं होता, हिंदू मुस्लिम किया जाता है, होता नहीं है। 80% वर्सेस 20% पे चुनाव आकर हिंदू मुस्लिम तो किया जाता है। इस बार जनता ने वो सब नकार दिया है। कर्नाटका में जनता कभी कुछ नकारती नहीं, जनता कभी कुछ नकार ही नहीं सकती, जनता कभी कुछ न नकारती न नकार सकती। जनता को एक को चुनना है, 4 ऑप्शन है आपके सामने, उन्हीं में से चुनना है और चारों एक ही है, चारों एक ही है। बहुत ही बढ़िया। मुखौटा अलग अलग। मुखौटा अलग अलग है और उन्हीं 4 में से चुनना है। जनता तो परेशान है, बस बोले वोट हमको दे दो, हम ये कर देंगे। अच्छे दिन आए नहीं? अच्छा, कुछ सुधार हुआ, अच्छे दिन आए, मैं बताता हूँ, अच्छे दिन आए। कुछ सुधार हुआ। किस चीज में? जैसे मैंने अभी आपको कहा कि मुझे जुकाम है, सर दर्द है ना, तो हमको एक टेबलेट लेते हैं, थोड़ा सर दर्द हल्का होता है, जुकाम तो नहीं गया ना, लेकिन मैं कहता हूँ आराम है। तो ऐसे ही हमने देखा कि कुछ चीज़ें जो पहले से परेशान थे लोग, अब मैं ये नहीं कहूँगा कि वो गवर्नमेंट की वजह से है, ग्रोथ है, वो तो होनी है। अरे कहना क्या चाहते हो? सरकार ने की, समाज ने की, इंडस्ट्री ने की, समय ने की, ग्रोथ हुई है, कुछ संतोष हुआ पब्लिक को, कुछ लोगों को संतोष नहीं है। आप क्या कह रहे थे? अच्छे दिन आए। हमारी जो भारत की जनसंख्या 140 करोड़ जनसंख्या है, जिसमें से 80 करोड़ लोगों को इन्होंने 5 किलो राशन पर ला के खड़ा कर दिया। अच्छे दिन है हमारे। सिलेंडर की कीमत 1105 रुपये कर दी इन्होंने, वो अच्छे दिन है हमारे लिए। जो 500 जो कभी सिलेंडर हर घर में पहुंचा दिया, ये भी अच्छे दिन है। जो 500 रुपये का सिलेंडर जो मिला करता था, 500 का मिलता था वो हर आदमी की पहुंच में नहीं था, जो 1100 का मिलके हर आदमी की पहुंच में हो गया, ये अच्छे दिन है। वाह मोदी जी, वाह वाह। जो लोटा लेके हमारी औरतें बाहर जाती थीं, अगर दिन में उनको सोच लग जाता तो शर्म आती थी, आज वो अपने दरवाजे पे जा सकती हैं, ये अच्छे दिन है। तो देखो, ये तराजू है, देखो तराजू है, जितना तोलो जैसे तोलो, तोलने वाले की सोच पे डिपेंड करता है। हम ये नहीं कहते कि बहुत अच्छा हो गया और सब कुछ अच्छा हो गया, सब कुछ कोई अच्छा कर भी नहीं सकता। ये बड़ी अच्छी बात कही है। भगवान राम के राज्य में जब कहते थे राम राज्य जिसका नाम दिया जाता है, उसमें भी कुछ लोग थे जिनको अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से सीता जी को वनवास हुआ। तो आज भी बहुत कुछ अच्छा होने के बावजूद बहुत लोग हैं जिनको बहुत कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। तो सबको अच्छा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन फिर भी मेरी अपनी जो सोच है कि बहुत कुछ अच्छा हुआ है। अच्छा, एक बात यह है कि आपका जुकाम और सर दर्द दोनों ठीक हो गया होगा, हमको लग रहा है। हाँ, लग रहा है, और अगर बहस आगे बढ़ी तो ज़्यादा जल्दी ठीक हो जाएगा। इसीलिए बातचीत करते रहना चाहिए। आपने बात की शर्मा जी, बहुत शुक्रिया। आपको मेरठ तो नहीं जाना? मेरठ जाना है। रैपिड रेल बन जाएगी, 40 मिनट में जाएगी। ठीक है साहब, धन्यवाद धन्यवाद। तो दोस्तों वीडियो में बस इतना ही। दोस्तों जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि बोल रहे हैं कि अब अच्छे दिन आ गए हैं। पहले जो 400 का सिलेंडर मिलता था, भले अब 1100 रुपये का मिलता है, लेकिन अब हर घर पर है, पहले नहीं था। और आगे वीडियो में एक चाचा बोल रहे थे कि मोदी जी ने जो काम किया है कोई कभी भी उतना काम नहीं कर पाएगा। खैर दोस्तों, आप इन लोगों की बातों पर क्या कहना चाहोगे मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और हाँ दोस्तों, मैं इसी तरह की न्यूज़ से जुड़ी वीडियो आप लोगों के लिए डेली लाता रहता हूँ। अगर आप लोगों को इसी तरह की वीडियो देखना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। खत्म।